हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2026 में हम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। देखिए, अभी 2015 हम लोग दिसंबर एंड में है। तो यहाँ से 2026 में आप अपने स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हो एंड 2026 इज द ईयर जिसमें स्किल्स को देखा जाएगा। तो पहले तो हमें मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क करना है इसकी बात करते हैं। ये वीडियो रहेगा सबसे पहले तो बिगनर्स के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग के अंदर पहले काम कर चुके हैं बट बीच में कुछ गैप आया है, या फिर आप अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज करना चाहते हो। आप वर्किंग थे तो ज्यादा टाइम पहले नहीं दे पाए हो, तो अब यहाँ पे आप ये 3 मंथ्स का स्केड्यूल करके आप यहाँ पे ट्रेडिंग के लर्निंग को काफी अच्छे से कर सकते हो। तो इसके लिए क्या क्या करना है, देखिए हम लोग इसे 3 स्टेप्स में करेंगे अगले 3 मंथ्स के लिए। हमें क्या करना है, इसको 3 स्टेप्स में करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। फर्स्ट, मार्केट होती क्या है, किस तरीके से इन्वेस्टिंग किया जाएगा, किस तरीके से ट्रेडिंग पे काम करना है, इसकी बात होगी फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो हमें पहले स्टेप्स में मार्केट को समझना, टू अंडरस्टैंड द मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग करना ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पहले स्टेप्स में आपको पहले क्या सीखना है। देखिए, आप किसी भी चीज पे काम करो, जैसे कि मैंने कहा 3 स्टेप्स में करना है, बट फर्स्ट स्टेप जो होगी वो हमारी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को लर्न करने की कैपेसिटी को बताएगी। अब हम लोग पहले जब मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको फर्स्ट तो डिफाइन करना है। देखिए, जैसे हम लोग गोल डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये डिफाइन करना है कि आप किस मार्केट में काम करना चाहते हो। हमारे पास 3 तरह की मार्केट है। हमारे पास इंडियन मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है एंड फॉरेक्स मार्केट है। तो आप इसमें से कहाँ पे सबसे ज्यादा काम करना चाहते हो, ये आप पहले डिफाइन कर लेना। अगर आप वर्किंग हो, दिन भर बिजी रहते हो, तो इंडियन मार्केट के अंदर आप स्विंग और इक्विटी इंट्राडे कर सकते हो। वहां पे आपको फिर ऑप्शंस में नहीं जाना है। अगर आप बिगिनर हो और आपकी टाइमिंग काफी रिस्ट्रिक्टेड है, ऑफिस की टाइमिंग में ही मार्केट होता है। सेकंड, आपको अगर आपका ट्रेडिंग का गोल डिफाइन करना है या ट्रेडिंग की स्टाइल डिफाइन करनी है, ओके, तो ये याद रखना, ट्रेडिंग स्टाइल अगर आपके पास शाम को ही टाइम होता है तो आप क्रिप्टोज में जा सकते हो या फिर कमोडिटी मार्केट में जा सकते हो कि यहाँ पे रात को ज्यादा वॉल्यूम्स रहते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग आपकी अच्छी रहेगी इस लेवल पे। बट स्टार्टिंग में कौन से ट्रेडिंग करने चाहिए, देखिए स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा, स्विंग और इक्विटी इंट्राडे ज्यादातर करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी इंट्राडे में 5x लिवरेज होता है। यहाँ पे आपको स्टॉक्स में इंट्राडे करना है, इक्विटी का मतलब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं देखने हैं इंट्राडे के लिए, क्योंकि आप अभी लर्न कर रहे हो तो आपको पहले तो इसी पे काम करना पड़ेगा। सेकेंडली, आपने गोल तो डिफाइन कर लिया कि मुझे इस मार्केट के अंदर काम करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। देखो, मार्केट में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट देखना या अपने रिस्क को पहले देखना। पहले अपने रिस्क को देखो, आप कितना रिस्क उठा सकते हो किसी चीज में। ओके, अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डेली का 200 रुपीज का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग स्टाइल चूज किया जाता है। अगर 200 से 500 मेरा दिन का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो वहां पे मुझे ऑप्शंस में नहीं जाना चाहिए, फिर मुझे इक्विटी इंट्राडे या स्विंग में ही काम करना पड़ेगा। तो याद रखना, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पहले तो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को डिफाइन करना है, रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन करना है, और अब आपको स्टार्ट करना है आपका लर्निंग का प्रोसेस। देखिए, इस लर्निंग के प्रोसेस पे हम लोग डिटेल में काम करेंगे। मैंने आपके लिए इसके अंदर एक एक्सेल शीट बनाया है, तो हम लोग उस एक्सेल शीट पे जाके काम करेंगे। हमारी फर्स्ट स्टेप तो हो गई जिसमें हम लोगों ने मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। जब आप इस मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे ना, आपको इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ईटीएफ्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये आपको फर्स्ट स्टेप में सब कुछ जानना है। इसके लिए आपको टोटली 1 मंथ देना पड़ेगा। ओके, अगर आपको टोटली प्रॉपरली इसके अंदर काम करना है तो आपके पास 1 मंथ एटलीस्ट इसको देना पड़ेगा। सेकेंड मंथ जो हमारी स्टेप 2 रहेगी, याद रखना, सेकेंड मंथ हमारी
जो स्टेप 2 रहेगी उसके अंदर हम लोग लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी करेंगे, बट वो होंगे डेमो अकाउंट्स पे। कि हमारी स्टेप 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लर्निंग तो करेंगे ही करेंगे, बट उस लर्निंग के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए। ओके, बट वो हम लोग एक्चुअल मनी से नहीं करेंगे, वो हम लोग डेमो अकाउंट से करेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रैटेजी चूज करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पे लर्न करोगे तो ये याद रखना, आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज चूज करनी पड़ेगी। और उस लर्निंग के साथ साथ आपको उन स्ट्रैटेजीज के साथ साथ क्या करना है, उन स्ट्रैटेजीज के साथ आपको डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है। जो डेमो अकाउंट्स होते हैं, तो याद रखना इसमें आप मल्टीपल डेमो अकाउंट्स का यूज कर सकते हो। आजकल मार्केट में काफी सारे डेमो अकाउंट्स में उस पे आपको अभी एक्चुअल मनी नहीं लगाना है। और इसके साथ आपको करना सीखना है जर्नल। ओके, ट्रेडिंग का जर्नल मेंटेन करना सीखना है, क्योंकि आपने भले ही डेमो अकाउंट्स में ट्रेड किया है, बट आपके रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये आप जर्नल में अपने अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। और उसको इम्प्रूव करना है, ऐसे नहीं कि जर्नल बना लिया और उसको ऐसे ही रखा है। इसको आपको धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना है। और स्टेप 3 रहेगा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन। जैसे हमारा स्टेप 3 जाएगा, तो वो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशंस पे काम करेंगे। याद रखना, थर्ड मंथ जो रहेगा वो प्रैक्टिकली हम लोग काम करेंगे। स्टेप 3 होगी जिसपे हमारे एक्चुअल मनी लगेगा। बट अब ये जो मनी लगेगा, हमारा एग्जीक्यूशंस होगा या हमारे पैसे लगेंगे, वो कितने लगने चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग ज्यादा नहीं करनी है, आपको स्मॉल फंड्स यूज करने हैं। स्मॉल फंड्स यूज करके ही आपको प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट करना है। स्मॉल फंड्स कितने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 2000 से लेके 5000 के बीच में। उससे ज्यादा अभी स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप अपने रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स इस पे काम नहीं कर पाते हो, तब तक आपको स्मॉल कैपिटल स्मॉल फंड्स पे ही काम करना है। और आपको हर दिन नई स्ट्रैटेजी नहीं चूज करनी है। आप जब प्रैक्टिकली डेमो अकाउंट करोगे, तो इस डेमो अकाउंट के अंदर आपको मैक्सिमम 2 स्ट्रैटेजीज या 3 स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करके रखना है। जो इसमें 2 से 3 स्ट्रैटेजीज आपकी अच्छी जा रही है, यही वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। मैक्सिमम 2 स्ट्रैटेजीज याद रखना। स्टार्टिंग में हर दिन नया स्ट्रैटेजी बनाने का हम लोग ट्राई करते हैं और नए स्ट्रैटेजीज के साथ काम करने का ट्राई करते हैं। और इसकी वजह से काफी लोगों के जनरली कैपिटल वाइप ऑफ हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको 3 मंथ्स का ट्रेडिंग प्लान बनाना है, जिसमें पहले गोल डिफाइन होगा, सेकेंड मंथ में लर्निंग एंड प्रैक्टिक डेमो अकाउंट्स होंगे, लाइक द फ्रंट पेज वगैरह बहुत सारे एप्स है जिसपे आप ये लर्निंग्स कर सकते हो। और थर्ड मंथ में हम लोग एग्जीक्यूशंस करेंगे। मैंने इसके लिए आपके लिए एक प्रॉपर एक्सेल बनाया है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। देखिए, फर्स्ट मंथ जिसकी हम लोगों ने बात की है, तो फर्स्ट मंथ के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट मंथ के अंदर 4 वीक्स होंगे जनवरी के अंदर। तो पहले तो हम लोग सीखेंगे मार्केट के बेसिक्स। मार्केट है क्या, उसके अंदर ट्रेडिंग अच्छी है या इन्वेस्टिंग अच्छी है। लाइक द हम लोग अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो स्टॉक्स में काम करेंगे, ईटीएफ्स में करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में करेंगे, या फिर मेरा जो भी गोल है स्विंग इंट्राडे ऑप्शंस करना। तो इसमें मैं पहले तो डिफाइन करूंगी अपने गोल के साथ, और इन सारे टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करूंगी। ईटीएफ्स क्या है, बिड और आस्क क्या होता है, कौन से ऑर्डर टाइप लगाने चाहिए। और मैं हर दिन एक तो चार्ट को देखना पसंद करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे वहीं से आगे बढ़ना है। तो एटलीस्ट डेली 1 चार्ट देखा जाएगा। एटलीस्ट उस पे देखा जाएगा कि वो चार्ट कर क्या रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे क्या हो सकता है। जस्ट हम लोग इसको प्रिडिक्ट करेंगे यहाँ पे। सेकेंडली, जिनको थोड़ा बहुत कैंडल्स में कंफ्यूजन होता है या फिर कैंडल्स में दिक्कत आती है, तो आपको सेकेंड वीक के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करना है। आपको इसको दोबारा पढ़ना है, क्योंकि आप बार बार जो गलत डिसीजंस लेते हो या फिर फेक ब्रेकआउट फेक रिवर्सल में जो ट्रैप होते हो, तो वो आप ना हो। तो आपको सेकेंड वीक के अंदर डेली 1 कैंडलस्टिक पैटर्न को एक्सप्लोर करना है और उसको प्रैक्टिस भी करना है। नॉट ओनली द एक्सप्लोर, आपको इसको प्रैक्टिस
प्रैक्टिस भी करना है, अलग अलग चार्ट्स पे जाके इसको सर्च करना है, और उसको आप एसएल के लिए कैसे यूज करोगे, टारगेट्स के लिए कैसे यूज करोगे, ये डिफाइन करना है आपको। थर्ड वीक के अंदर आपको सीखने हैं ट्रेंड्स। कि हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शंस की बात करें तो प्राइस एक्शन के ऊपर आप किस तरीके से सीख सकते हो इसकी बात होगी। तो यहाँ पे हमें थर्ड वीक के अंदर ट्रेंड को सीखना है। ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कैसे लिक्विडिटी ली जाती है मार्केट में, स्टॉप लॉसेस हंटिंग होती है, तो वो कैसे होती है, ये हमें सीखना है। और थर्ड वीक के बाद डेली हमें एटलीस्ट 5 to 10 चार्ट्स को मिनिमम, याद रखना ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम 5 to 10 चार्ट्स को हमें देखना ही देखना है एवरी डे। क्योंकि अगर आप ये देखना स्टार्ट करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। नॉट ओनली फॉर द ट्रेंड, आपको देखना है कौन सी रिसेंट कैंडल बनी है, कौन सा रिसेंट पैटर्न बना है, जो आपने प्रीवियस वीक में देखा था वही देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद आपको थर्ड वीक फोर्थ वीक के अंदर आपको सीखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, डिमांड सप्लाई बनाना, ट्रेंड लाइंस कैसे वर्क करती है ये सीखना है। और डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है पूरे 1 वीक, एटलीस्ट 1 वीक ऑन द डेली 5 to 10 चार्ट्स। मिनिमम इतनी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द डेमोस। अब आते हैं डेमो अकाउंट में, दैट इज हम यहाँ पे अपना एक्चुअल पैसा नहीं लगाएंगे, बट लर्न करते करते हमारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया था तो आपके पास 2 से 3 स्ट्रैटेजीज आराम से बनी होगी, या फिर आप जो भी पहले वाली स्ट्रैटेजीज पे काम करते हो। तो आपको क्या करना है, फिफ्थ वीक के अंदर पहले तो आपको आपकी स्ट्रैटेजीज को अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे एग्जिट होगा। आपने उस सेटअप को 3 to 4 सेटअप्स को आपको तैयार करके रखना है। अब वहां पे एंट्री कब अवॉइड करोगे, कब ओवर ट्रेड हो सकता है, तो उसके खुद के रूल्स बनाने हैं। याद रखना किसी और के रूल्स पे मार्केट में काम नहीं होता है, आपको अपने रूल्स बना के ही काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपनी सेटअप और रूल्स को रेडी करा फिफ्थ वीक के अंदर। अब सिक्स्थ वीक के अंदर हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है थ्रू द पेपर ट्रेड। आप पेपर ट्रेड के लिए जैसे मैंने कहा फ्रंट पेज जैसे अलग अलग एप्स है मार्केट में, उसका यूज कर सकते हो। तो एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉसेस पेपर ट्रेड या डेमो अकाउंट्स पे यूज कर स्टार्ट लगाना स्टार्ट करना है। अब जब यहाँ पे आप डेमो अकाउंट्स पे इसका यूज करोगे तो आपको आपकी स्ट्रैटेजीज के ड्रॉबैक्स मिलेंगे, एडवांटेजेस मिलेंगे, डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है ये देखना है। और याद रखना आपको पहले डिफाइन करना है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बिफोर गोइंग टू फॉर द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन। आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सेवंथ वीक के अंदर डिफाइन किया। ये कैसे डिफाइन होगा, जब आप इन डेमो ट्रेड्स का पहले 2 वीक के डेमो ट्रेड्स का जब आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे तो ये ट्रेडिंग जर्नल ही बताएगा। आपने ट्रेडिंग जर्नल्स के अंदर एवरीडे ट्रेड नोट डाउन करने हैं। अगर आपको ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है ये नहीं पता है तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। और उसको एनालाइज करना जरूरी होता है, एवरी वीक बैठो और उस ट्रेडिंग जर्नल के अंदर देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, अच्छा क्या किया है आपने, अगर आपकी वीकनेस थी तो वो क्या थी, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। एवरी ट्रेड का आपको लॉजिक भी लिखना है और रीजन भी लिखना है, वो ट्रेड फेल क्यों हुआ। ओके, तो आपको ये हर दिन मेंटेन करना पड़ेगा ट्रेडिंग जर्नल। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये 3 वीक ट्रेड का डेमो एग्जीक्यूशन किया, तो फोर्थ वीक के अंदर आपको मिस्टेक्स पता चल जाएगी। वो मिस्टेक कौन सी होती है, जनरली स्टार्टिंग में बिगनर्स की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छे से ना होना, प्रॉफिट लॉसेस को देख के इमोशन कंट्रोल ना होना, लाइक ये ज्यादातर दिक्कतें आती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट्स पे अपने रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है अगर मिस्टेक्स ज्यादा हुई है तो। अब आते हैं थर्ड मंथ। देखिए 2 मंथ, फर्स्ट मंथ लर्निंग कर ली, सेकेंड मंथ पे डेमो अकाउंट्स पे ट्रेड कर लिया, और थर्ड मंथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आप पहले से ट्रेड करते हो तो आपको डेमो अकाउंट्स पे काम करने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट मंथ में ये प्रैक्टिस कर लेना। इससे पहले मैंने 6 वीक प्लान बनाया था, एक ट्रेडिंग का रोड मैप दिया था, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको थर्ड मंथ यहाँ से आएगा जनवरी फरवरी और मार्च,
मार्च मंथ के अंदर आपको अब अपने स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिकली छोटे फंड्स के साथ एग्जीक्यूट करना है। आपको क्या करना है, पहले तो आपको ट्रेडिंग के आपके रूल्स डिफाइन करने हैं। कितने ट्रेड्स लोगे दिन के, ये डिफाइन करना है, क्योंकि यही से आपके डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनना स्टार्ट होगा। जैसे आपने ये डिफाइन किया और आपने स्टार्ट करना है स्मॉल अकाउंट से ट्रेड, स्मॉल फंड्स या स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करना है। जैसे मैंने कहा 2000 से लेके 5000 मैक्स, उससे ज्यादा नहीं लगानी है कैपिटल स्टार्टिंग में। आपने टेक्निकल फंडामेंटल अवेयरनेस के बारे में अब यहाँ पे इस मंथ में जानना है। टेक्निकल और फंडामेंटल अवेयरनेस क्या होती है, कि कोई अच्छा न्यूज आता है तो टेक्निकली स्टॉक कैसे बिहेवियर होता है स्टॉक का, फंडामेंटली कोई न्यूज आता है या फिर कोई इवेंट है उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा। जनरल वेज में अगर मैं बात करूं तो इस वीक के अंदर आपको मार्केट के इवेंट्स को ट्रैक करना सीखना है, उस इवेंट को प्रिडिक्ट करना सीखना है कि वो इवेंट किस तरीके से वर्क कर सकती है, आपके लिए अच्छा पॉजिटिव लेके आएगी या निगेटिव होगा, ये आपको सीखना है। उसके बाद 11th वीक जो होगा, आप स्मॉल कैपिटल से, जैसे मैंने कहा 1 से 2 ट्रेड डेली ज्यादा से ज्यादा इस पे काम करोगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ दिक्कत आ रही है जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करता हूं, तो लास्ट वीक में आपको उसको इम्प्रूव करना है। आप एवरीडे नई स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, आप जो डेमो अकाउंट्स में 3 to 4 स्ट्रैटेजीज आप डिफाइन करोगे, उसी के ऊपर आपको काम करना है। और हर एक स्ट्रैटेजी का यूज बैक टेस्टिंग से पहले आपका मिनिमम 3 to 4 आपको मंथ उसे बैक टेस्ट करने के बाद ही उस पे पैसे लगाए जाते हैं। ये चीज याद रखना। अगर आप म्यूचुअल फंड्स पे काम कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड्स को भी आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हो तो ट्रेडिंग को डिफाइन कर सकते हो। तो आपको ये नेक्स्ट 3 मंथ्स का मैंने रोड मैप दिया है। अगर आपका बीच में गैप हुआ है या आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो ट्रेड करना, तो आपको मिनिमम इतना रोड मैप को फॉलो करने के बाद ही ट्रेड करना है। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि आपके पास पहले से ही नॉलेज थी, जस्ट आपको उसको एक बार रिवाइज करवाना है, तो मैंने 6 वीक का रोड मैप तो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। तो वो 6 वीक का रोड मैप भी आप यूज करके ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो वहां पे भी आपको काफी सारी चीजें मिलेगी। तो आपको ये चीज अवॉइड करनी पड़ेगी, फिर आपको डेमो अकाउंट्स की जरूरत नहीं होगी, आपके पास पहले से ही एक्सपीरियंस है। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।